सर्टिफाइड एथिकल हैकर। जी हाँ, CH वर्जन 10 एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आई थिंक ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और कुछ इसके एलिमेंट्स हैं जो आप लोग के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो बिफोर दैट, सो हेलो गाइज, दिस इज कुमार अतुल जायसवाल एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। वेलकम टू आवर अनदर एपिसोड। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जस्ट लाइक क्या क्या होते हैं, कुछ जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट में हमारा आता है कॉन्फिडेंटली, सेकेंड में इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड लास्ट वन इज नॉन रेपुटेशन। सो ये सब क्या है हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंटली से। सो कॉन्फिडेंटली मीन्स व्हाट, लाइक आपका कोई भी डेटा हो सकता है, कोई भी सीक्रेट मैसेज हो सकता है, कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई मैसेज है, आप कोई अपने मैसेज को सेकंड पर्सन के पास करना चाहते हैं, सेकंड पर्सन के पास उस मैसेज को, उस डेटा को सेंड करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो मैसेज सिर्फ उस अथॉरिटेटिव पर्सन के पास ही जाए, उस सेकंड पर्सन के पास ही जाए, कोई भी उस मैसेज को वो रीड ना करे बीच में, जैसे लाइक थर्ड पर्सन। तो कोई भी उस मैसेज को थर्ड पर्सन के द्वारा उस रीड ना किया जा सके। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंटली। तो यहाँ पर आपका डेटा हो सकता है, मैसेज, कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो मैसेज आप सेंड कर रहे हैं वो मैसेज सिर्फ सेकंड पर्सन के पास ही जाए। सो कह सकते हैं हम लोग दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंटली। सेकंड में आता है इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि कोई भी उस मैसेज को रीड ना करे, ठीक है। मान लेते हैं उस मैसेज को कोई रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंटली होती है। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि मैंने आपको मैसेज सेंड करा और वो मैसेज कोई थर्ड पर्सन के द्वारा उसे मैनिपुलेट कर दिया गया, उस मैसेज को चेंज कर दिया गया। मैंने आपको लिखा 1 2 3 4 5 और बीच में जो थर्ड पर्सन है उसने मैसेज को चेंज कर दिया और लिखा उसने ABCDEFG। तो वो जो सेकंड पर्सन है, उस सेकंड पर्सन के पास मैसेज जाएगा ABCD। सो ये कह सकते हैं हम लोग ये इंटीग्रिटी नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 और जस्ट एग्जैक्टली मैसेज, सेम मैसेज आपके पास जाता है 1 2 3 4 5, सो कह सकते हैं हम लोग दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर आपका डेटा भी आ सकता है। जस्ट लाइक बहुत सारे डेटा अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं तो बीच में क्या करते हैं, बहुत सारे हैकर्स स्निफिंग करते हैं, नेटवर्क स्निफिंग करते हैं, डेटा स्निफिंग करते हैं और उस मैसेज को मैनिपुलेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और डेटा को बदल देते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सो अगर ऐसा नहीं होता है तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। तो अब देख लेते हैं अवेलेबिलिटी मीन्स क्या होता है। अवेलेबिलिटी मीन्स जस्ट लाइक जैसे कि मान लेते हैं कि आप कोई वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं और वो वेबसाइट एट ए टाइम सर्वर डाउन हो जाए। तो बेसिकली बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। जस्ट लाइक किसी ने उस वेबसाइट पर DDoS अटैक किया, डिस्ट्रीब्यूटर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर कोई वेबसाइट पर डिस्ट्रीब्यूटर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर दे, DDoS अटैक कर दे, तो वो वेबसाइट की सर्वर पूरी तरीके से डाउन हो जाती है और वो वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब में कोई भी यूजर्स उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाता है, पूरी तरीके से सर्वर डाउन हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि ये वेबसाइट या सिस्टम अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ये अवेलेबिलिटी कहाँ पर आती है? मान लेते हैं कि आपने कोई वेबसाइट विजिट करा, जस्ट लाइक hackingthrough.in, और वो वेबसाइट एट ए टाइम आप विजिट कर पाते हैं, तो इसे हम कहेंगे दिस वेबसाइट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी। ओके, तो अब बात करते हैं ऑथेंटिसिटी मीन्स क्या होता है। तो बेसिकली इसे जानने से पहले हम लोग जानेंगे cPanel के बारे में। जस्ट लाइक आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट के जस्ट अपोजिट साइड में एक cPanel होता है, एक एडमिन पैनल होता है जो कुछ ऑथराइजेशन पर्सन ही उसे एक्सेस कर पाते हैं, अदरवाइज जिससे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ऑथेंटिसिटी मीन्स क्या होता है कि मान लेते हैं कंपनी में कुछ वर्कर्स काम करते हैं और उस कंपनी के कुछ वेबसाइट है, कुछ सर्वर है, और उसमें बेसिकली जो cPanel होता है, उस कंपनी के वर्कर्स ही उस cPanel को एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे में cPanel को एक्सेस करने के लिए बेसिकली कुछ पासवर्ड और आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो उस आईडी और पासवर्ड के थ्रू उसे एक्सेस कर पाता है, इसे हम लोग कहेंगे ऑथेंटिसिटी। तो बेसिकली ऑथेंटिसिटी का बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपको उसमें अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है, या आपका फ़ोन नंबर प्लस पासवर्ड। अगर ये आपके पास नहीं है तो बेसिकली कह सकते हैं ये आपका ऑथेंटिसिटी नहीं है। एंड एक और एग्जांपल देखा जाए तो 2 फैक्टर ऑथराइजेशन, ये भी एक ऑथेंटिसिटी का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो सकता है। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपके पास cPanel को एक्सेस करने के लिए आपके पास आईडी और पासवर्ड है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑथेंटिसिटी है।
तो लास्ट वन है हमारा नॉन रेपुटेशन। नॉन रेपुटेशन मीन्स क्या होता है? नॉन रेपुटेशन मीन्स कह सकते हैं जैसे मैंने आपको कुछ मैसेज या डेटा सेंड करा, तो आप बेसिकली मैंने जब आपको डेटा सेंड करा तो सेंड करने के बाद मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने आपके पास डेटा सेंड नहीं करा है, या जस्ट लाइक कुछ अलग एग्जांपल दिखाया जाए तो मैंने आपके पास डेटा सेंड करा, तो आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि मैंने आपके पास कुछ डेटा सेंड नहीं करा है। तो ऐसे जैसे कि मान लेते हैं मैंने आपको व्हाट्सएप को चैटिंग कर रहा हूँ आपसे और कुछ मैसेज मैंने आपके पास सेंड करा, और सेंड करने के बाद आपने मैसेज रीड करा, बट मैंने तो नहीं देखा एज ए फिजिकल, मैंने नहीं देखा कि आपने रीड करा है। बेसिकली आपका मोबाइल है तो कोई भी यूज कर सकता है एज ए, अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो नॉन रेपुटेशन का मतलब ये होता है कि मैंने कुछ मैसेज आपको सेंड करा और आपने रिसीव करा, आपने मैसेज रीड करा, बट आप कहोगे, आप इसे इनकार नहीं कर सकते हैं कि आपने उस मैसेज को रीड नहीं करा है, आपने उस मैसेज को नहीं देखा है, वो मेरे पास मैसेज आया नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड नॉन रेपुटेशन। सो आई होप गाइस आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ नीचे के सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दे, बगल के बेल के आइकन प्रेस कर दे और नीचे लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, चैनल हर एक जगह फैला देगा, अपने भाई को सपोर्ट करें। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।